तो स्टूडेंट आज मैं मैट्रिक्स चैप्टर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन सब अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस को डील करेंगे। इसको कैसे टैकल करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो इसको एग्जांपल से लेके चलते हैं। एग्जांपल से लेके चलने में क्या होगा, आइए पूरा समझ में आएगा। तो एग्जांपल इज इफ x plus 3 2y plus x z minus 1 4w minus 8, this is equals to minus x minus 1 0 3 twice w. Then we have to find out the value of mod of x plus y plus mod of z plus w। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये कौन सी ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 2 ये भी कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 2। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर दो मैट्रिक्स को कंपेयर करना तो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, राइट। तो 2 2 लेफ्ट साइड, 2 2 right hand side, it means okay. Now corresponding elements will be equated. So x plus 3 will be minus x minus 1, 2x will be minus 4, x equals to कितना हो जाएगा, minus 2, okay। 2y plus x equals to कितना है, 0, x is minus 2, hence y will be 1, okay, yes or no, yes, any doubt, no doubts। z minus 1 कितना हो जाएगा, z minus 1 equals to 3, so z equals to कितना आ जाएगा, 4, 4w minus 8 कितना है, 2w, hence 2w equals to 8, w equals to 4। तो कुल मिला के इसकी वैल्यूज में देखें, मॉड ऑफ x प्लस y प्लस मॉड ऑफ z प्लस w इक्वल्स टू 1 प्लस 8 कितना आ जाएगा, आंसर इज 9। इज इट क्लियर, यस। एनी डाउट, नो डाउट्स। नाउ वी प्रोसीड टू नेक्स्ट एग्जांपल। The next example is if 2 alpha plus 1 3 beta 0 beta square minus 5 beta, this is equals to alpha plus 3 beta square plus 2 0 minus 6. Then we have to find the equation of whose roots are alpha and beta। इसको हमें फाइंड आउट करना है, ओके। कैसे निकलेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग इक्वेट कर दें तो कितना देगा, अल्फा इक्वल्स टू 2 आ गया, 3 बीटा इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर प्लस 2। इट इम्प्लाइज दैट बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0,
मीन्स बीटा माइनस 1 इंटू बीटा माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड बीटा इक्वल्स टू 1, 2. Next 0 0. Okay. Next is beta square minus 5 beta equals to minus 6. So beta square minus 5 beta plus 6 equals to 0. Hence beta minus 1 beta minus 5 equals to 0. Sorry. Minus 2 minus 3. Hence beta will be 2, 3. बट इन दोनों इक्वेशंस का कॉमन हमें निकालना है, तो कॉमन निकल के क्या आएगा 2. तो यहां से कितना निकल के आएगा बीटा इज इक्वल्स टू 2. अल्फा क्या निकल आया 2 निकल आया, बीटा क्या निकल आया 2 निकल आया. अल्फा और बीटा 2 निकलने का मतलब हमें एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी जिसके रूट्स क्या हो अल्फा और बीटा हो. तो उसको हम क्या कैसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0. So x square minus 2 plus 2x plus 2 into 2 equals to 0. So x square minus 4x plus 4 equals to 0. This is the quadratic equation whose roots are alpha and beta, means 2 and 2. Okay? Okay, समझ में आ गया होगा. Now come to properties of matrix addition. Property number 1 is addition of matrices is commutative. Commutative means A plus B equals to B plus A. A and B are any two m by n matrices. Property number 2, addition of matrices associative, means A plus B plus C equals to A plus B plus C.
तो इन प्रॉपर्टीज में क्या है, कॉम्यूटेटिव होने का मतलब अगर ऑर्डर इसका चेंज कर दे, पहले ए रखें या पहले बी रखें, तब भी दोनों केस में सेम रहेगा। ओके, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव मीन्स ए प्लस बी प्लस सी, तब तीन मैट्रिक्स हो उसमें, तो इस केस में ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। Existence of additive identity is a plus o equals to o plus a. Okay? Any doubt? No doubt. समझ में आ रहा है? Yes. Now come to scalar multiplication. K into A is K A I J M by N. Now come to इसका एग्जाम्पल हम दे दें कि सपोज 2 टाइम्स दिया है 1 2 3 -3 2 1 4 5 6, तो इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 4 6 -6 4 2 8 10 12 आएगा इतना, क्योंकि जो स्केलर है वो मैट्रिक्स के अंदर जाके हर एक एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई होएगा। ओके ओके, now we come to properties of scalar multiplication, that is k times a plus b equals to ka plus kb. Second one is k plus l, a equals to ka plus l, a. K and l both are scalar. Okay, okay. Now we come to example is determine A is 4 times 1 2 3 -1 -2 -3 4 2 6 plus 2 times 5 4 1 3 2 4 3 8 2। तो इस मैट्रिक्स में हम लोग अंदर के एलिमेंट को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और इस मैट्रिक्स में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ओके, तो 4 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 4 8 12 -4 -8 -12 16 8 24। Ten 8 2 6 4 8 6 16 4, तो कितना 14 16 14 2 -4 -4 22 24 28।
तो ये मैट्रिक्स टोटल निकल के आएगी। रिजल्टेंट मैट्रिक्स ए इज, क्योंकि पहली मैट्रिक्स में हमने सारे एलिमेंट्स को किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई किया। सेकेंड मैट्रिक्स को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, इस तरीके से ये आ गया। ओके ओके now we come to subtraction of matrices. Let A is given 2 3 4 5 6 7, B is A B C D E F, then A minus B क्या हो जाएगा, 2 minus A, 3 minus B, 4 minus C, 5 minus D, 6 minus E, 7 minus F. Okay? Any problem? I don't think so, because this one is very simple concept of subtraction. Okay. Now we come to given A equals to 1 2 minus 3 5 0 2 1 minus 1 1, and B is 3 minus 1 2 4 2 5 2 0 3. A plus 2C is given to be B. So 2C equals to कितना रहेगा, B minus A, C equals to 1 by 2, B minus A. तो B minus A कितना होगा, B minus A is given by 3 minus 1 2 4 2 5 2 0 3 1 2 minus 3 5 0 2 1 minus 1 1. This is 2 minus 3 plus 5 minus 1 2 3 1 1 2. This one is B minus A. So C equals to half B minus A. It means 1 minus 3 by 2, 5 by 2 minus 1 by 2, 1 3 by 2, 1 by 2, 1 by 2. This one is your final answer. This one is final answer. Okay.
Now we come to another example. 2x minus y is 3 minus 3 0, 3 3 2, 2y plus x is 4 1 5 minus 1 4 minus 4. Then find x and y. तो इस इक्वेशन को हम लोग देख रहे हैं कि ये इक्वेशन कैसी लीनियर इक्वेशन है ना, क्लियर। बट दिस वन इज नंबर 1, दिस वन इज नंबर 2। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 4x minus 2y equals to 6 minus 6 0 6 6 4, rest is this one is x plus 2y 4 1 5. So एडिशन किया आपने, इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ जाएगा 5x equals to 10 minus 5 5 5 10 0। ओके, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन इस टाइप का, डिवीजन टाइप का है, राइट। सो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 minus 1 1 1 2 0। y को कैसे निकालेंगे, y को यहां से देखिए, y इज इक्वल्स टू 2x minus 3 minus 3 0 3 3 2, hence this is this one is y and this one is x। ओके, तो इस तरीके से x और y की वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। इसमें सिंपल कुछ नहीं किया है, जैसे 2x माइनस वाई साइमल्टेनियस इक्वेशन है ना, ये और ये, तो इसमें क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें 2y ऐड करने के बाद में ये दोनों कैंसिल हो गए, 5x देंगे 5x देंगे, तो मतलब ये हमें मिल गया। ओके, x मिल गया, y मिल जाएगा, ऐसे ही y मिल गया, x मिल गया, मतलब फाइनली हमको पूरा आंसर मिल गया। ओके ओके, नाउ
नाउ वी कम टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। एग्जाम्पल से देखते हैं। लेट A इज 0 1 2 1 2 3 2 3 4. B is 1 minus 2 minus 1 0 2 minus 1. तो हमें A इंटू बी फाइंड आउट करना है। A इंटू बी, तो A इंटू बी कैसे निकलेगा? रो 1 कॉलम 1 रो 1 कॉलम 2 रो 2 कॉलम 1 रो 2 कॉलम 2 रो 3 कॉलम 1 रो 3 कॉलम 2। इसमें ये रो 1 है, ये कॉलम 1 है। करेस्पॉन्डिंगली हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? -1 + 4। फिर इससे करेंगे तो कितना आएगा? -2। ओके, दूसरा ये इसको इससे करेंगे तो मतलब कितना आएगा? 5। ये कितना हो गया? 3। इसको इससे करेंगे, सेकेंड कॉलम मीन्स -2 -3 मीन्स -5। इसको इससे करेंगे तो 2 1 जा 2 3 -3 4 2 जा 8 5 7। इसको जब इससे करेंगे थर्ड रो सेकेंड कॉलम तो कितना आएगा? -4 -1 -4 -8 आ जाएगा। तो ये आ गया A इंटू बी 3 -2। तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों मैट्रिसेस में क्या होता है? फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल्स टू सेकेंड रो का नंबर ऑफ रोज। ये होना चाहिए। यस, यस। Now we come to some special cases. आइडेम्पोटेट मैट्रिसेस, इसमें क्या होता है? A² = A,